तैयार किया जा रहा है और इसी मकान को बनाने को लेकर जो है वो ईंटें यहाँ पे रखी गई थी। अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे बालू रखा गया है और अंदर अगर आप देखेंगे तो इसी मकान को बनाने के लिए अंदर ईंट रखा गया था और यहाँ से इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है मकानों के वो हो रहे थे। एक मकान देखिए यहाँ पे बन रहा था, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भी ईंट जो है वो रखा गया है, लेकिन जो पत्थरबाज थे उन्होंने इस ईंट का इस्तेमाल पत्थरबाजी में किया और यहाँ से जो ईंट रखे हुए थे, यहाँ भी देखिए अभी कुछ भी थोड़े ईंट जो है यहाँ पे अभी भी आपको नजर आएंगे। यहाँ दिखाइए एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक माथुर जी से, ये देखिए यहाँ अभी भी जो ईंट है वो रखे गए थे और इनके ऊपर देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जामा मस्जिद के पीछे के इलाके में हम अभी मौजूद हैं। ये इलाका अभी आपको बिल्कुल शांत नजर आएगा। इस इलाके में कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। पूरा हिस्सा जो है वो बिल्कुल शांत है। यहाँ पर देखिए आपको कोई भी शख्स बाहर नजर नहीं आएगा। लोग जो भी हैं अपने घर के दीवारों के पास खड़े हैं या अपने दरवाजे के सामने खड़े हैं। कोई भी आपको गली के अंदर अभी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल शांत ये इलाका है। ऐसा लगेगा आपको कि कितनी शांति है यहाँ पे और लोग कितने शांति के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कल ये स्थिति नहीं थी। कल लगभग जिस वक्त हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और हम बाप से बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी वक्त कल यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ ने पत्थरबाजी जो है वो करनी शुरू कर दी थी। अभी देखिए यहाँ पर जो तमाम घर हैं यहाँ पर आपको ताले नजर आएंगे। यहाँ घरों पे देखिए आप ताले लगे हुए हैं, लेकिन कल ये आलम नहीं था। कल यहाँ पर कुछ और ही मंजर देखने को मिला था। कल यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकले थे सड़कों पे और ये पूरा का पूरा जो गली आज शांत जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो हाथों में पत्थर लिए यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद सामने के हिस्से में उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू की है। ये देखिए ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, यहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ से पत्थरबाज आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरें बरसाई थी। यहाँ देखिए अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अभी भी जो पत्थर हैं वो आपको नजर आएंगे और जो ईंट है वो आपको नजर आएंगे। जो कल की जो गवाही है वो दे रही है कि कल क्या मंजर था और किस तरीके से यहाँ पे ईंटें चली थी, पत्थर चले थे और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे उन्होंने क्या सोचकर यहाँ पर आए थे और क्या उन्होंने किया है। इन्हीं छतों के ऊपर से बताया जा रहा है पीछे से भी कि जो पत्थर है वो चलाए गए थे और कुछ जगहों से ये भी पता चला है कि जो हथियार है वो बरामद हुआ था। अब इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं आपको, पूरी इन्वेस्टिगेशन बताते हैं कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ और आखिर ये इतना बड़ा रूप कैसे लिया। दरअसल शुरुआत ऐसे होती है कि जो पीछे अगर आप देखेंगे तो ये शाही जामा मस्जिद है जहाँ पर पुलिस की पूरी टीम तैनात है और ये शाही जामा मस्जिद के पीछे का हिस्सा है जहाँ पर आपको पूरे तरीके से जो फोर्स है वो नजर आएगी। इसी शाही जामा मस्जिद के अंदर सुबह 7 बजे से जो सर्वे का काम था, जो कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया था, वो सर्वे का काम शुरू हो गया था, सर्वे चल रहा था और लगभग 9 बजे के आसपास इस गली से जो तमाम लोग हैं वो निकलते हैं और उसके बाद वो आगे की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सामने बैरिकेड लगा हुआ था। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ भी पुलिस की टीम मौजूद है, यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया था ताकि किसी को भी आगे जाने से रोका जाए, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो आगे जाना चाहते थे और जो मस्जिद में सर्वे की टीम पहुंची थी उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर लोगों को रिटेन करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की और लोग माने नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। नतीजा ये रहा कि लोगों ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये जो कांच टूटे हुए शीशे हैं इस गाड़ी के पीछे के हिस्से के, ये दरअसल उन्हीं पत्थरों के चलने के नतीजा है। देखिए किस तरीके से गाड़ी का क्या हाल किया गया है। जो पत्थर है उससे गाड़ी को पूरे तरीके से जो पीछे का हिस्सा है वो तोड़ दिया गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो गाड़ी के ऊपर डेंट भी आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कोई इस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर और जो है यहाँ पे खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ देखिए इस गाड़ी के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर जो चप्पल है उनके निशान है। ऐसा लग रहा था कि कोई इस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर जो है वो यहाँ से कुछ जो है वो तबाही कर रहा था और बिल्कुल यही पुलिस ने भी अपनी जांच में कहा है कि यहीं से इस पूरे इलाके से खड़े होकर जो लोग हैं वो पत्थरबाजी कर रहे थे। आप समझिए क्या मंजर रहा होगा। नीचे अभी भी देखिए आप, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ शीशे जो हैं वो टूटे हुए बिखरे हुए आपको नजर आएंगे और इस बात के सबूत है कि क्या मंजर था और किस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की गई थी। उस इलाके से हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जहाँ से लोग जो हैं वो निकले थे, लोग आए थे और उसके बाद उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया था और यहाँ पर जो हालात हैं उनको बिगाड़ना शुरू कर दिया था। आज देखिए बिल्कुल तमाम घर जहाँ पर बंद आपको नजर आएंगे, कोई भी घर आपको खुला हुआ नजर नहीं आएगा। ये सारे घर देखिए, यहाँ पे इस घर के भी ऊपर देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है और ऐसे तमाम घर हैं जहाँ पे लोग ने ताला लगा दिया है और अपने अपने घरों से वो बाहर चले गए हैं। लेकिन कल जो मंजर था वो बेहद खौफनाक था। कल गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, कल जो मोटरसाइकिल थे उन्हें जला दिया गया था, कल लोग जो है मरने मारने पर आप जो है उतारू हो गए थे और स्थिति बेहद खराब हो गई थी।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पत्थर कहाँ से आए थे और ये ईंट कहाँ से आई थी। दरअसल इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो 2-3 नए मकान बन रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो सामने एक नया मकान जो है वो तैयार किया जा रहा है और इसी मकान को बनाने को लेकर जो है वो ईंटें यहाँ पे रखी गई थी। अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे बालू रखा गया है और अंदर अगर आप देखेंगे तो इसी मकान को बनाने के लिए अंदर ईंट रखा गया था और यहाँ से इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है मकानों के वो हो रहे थे। एक मकान देखिए यहाँ पे बन रहा था, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भी ईंट जो है वो रखा गया है। पहले ये बाहर था लेकिन अब इसे अंदर की तरफ रख दिया गया है और अंदर आप देखिए बड़ी संख्या में जो ईंट है वो रखा गया था जो कंस्ट्रक्शन के लिए लाया गया था। लेकिन जो पत्थरबाज थे उन्होंने इस ईंट का इस्तेमाल पत्थरबाजी में किया और यहाँ से जो ईंट रखे हुए थे, यहाँ भी देखिए अभी कुछ भी थोड़े ईंट जो है यहाँ पे अभी भी आपको नजर आएंगे। यहाँ दिखाइए एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक माथुर जी से, ये देखिए यहाँ अभी भी जो ईंट हैं वो रखे गए थे और इनके ऊपर देखिए बोरे रख दिए गए हैं। इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल है जो बताया जा रहा है कि पत्थरों को बनाने में किया गया था और इनको तोड़ के ही जो यहाँ से पत्थरबाज थे वो आगे की तरफ बढ़े और उन्होंने सामने जो है वो पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस पूरे पत्थरबाजी की घटना में ऐसे ही तमाम कंस्ट्रक्शन आगे भी चल रहे थे, वहां से भी ईंट लेकर जो लोग हैं वो आगे की तरफ गए और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरें चलाई और ये भी पता चला है कि जो छत है यहाँ पे घरों के जो छत हैं वहां से भी पत्थरबाजी जो है वो शुरू हो गई। पुलिस की लगातार जो जांच चली उसमें पता चला कि इसमें कुछ महिलाएं भी निकल के सामने आई और उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी जो है वो शुरू की। अभी देखिए दरवाजे बंद है लेकिन कल इस तरीके के हालात नहीं थे, कल हालात बिल्कुल सामान्य नहीं थे। कल यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी, इस पूरे गली के अंदर भीड़ था। अब जब हम बात कर रहे हैं तब बिल्कुल शांत आवाज में बात कर रहे हैं, बेहद धीमी आवाज में बात कर रहे हैं ताकि किसी को इस बात की भनक ना लगे कि हम यहाँ पर मौजूद है, वरना हालात क्या होंगे ये सोच भी नहीं सकते हम, क्योंकि स्थिति यहाँ पर अभी उतनी सामान्य नहीं है। अगर दूसरी तरफ मैं दिखाऊं आपको, यहाँ आप देखिए जो पत्थर है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ईंट आपको नजर आएगा। ये वो जगह है जहाँ से जो पत्थर है और ईंट है उसको ले जाया गया था, उसको उठाया गया था और यहीं से अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ये जो बड़े बड़े ईंट के टुकड़े हैं इनको छोटे ईंटों में तब्दील किया गया था। ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो ये बड़े ईंट है, ये देखिए ये बड़े ईंट के टुकड़े हैं और इनको छोटे ईंट में तब्दील किया गया और ऐसे तमाम ईंट जो है वो सामने पड़े हुए आपको नजर आएंगे और इन्हीं ईंटों के सहारे से यहाँ से जो है वो पत्थरबाजी शुरू की गई थी। ऊपर से भी छत से भी बताया जा रहा था कि जो पत्थरबाजी है वो शुरू की गई थी। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जूते भी पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ देखिए किसी के जूते भी रखे हुए हैं और बिल्कुल कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर जो पत्थरबाजी है वो शुरू की थी। पीछे अगर आप आएंगे यहाँ देखिए यहाँ कितनी बड़ी संख्या में जो पत्थर है वो आपको नजर आएंगे। यहाँ से भी जो पत्थर है वो उठाया गया था और उसके बाद जो पत्थरबाजी है वो शुरू हुई थी। अब देखिए दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से जब लोग आगे बढ़े थे और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके सामने जो पुलिस खड़ी है उस पुलिस के पास पहुंचे थे और यहाँ पे जो बैरिकेड थी वो बैरिकेडिंग लगाई गई थी यहाँ पे और यहाँ से ही जो लोग हैं वो आगे की तरफ जाना चाहते थे। लेकिन जो पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही थी कि लोगों को आगे जाने से रोका जाए, लोगों को मना किया जाए, लेकिन लोग इतने ज़्यादा उतारू थे और लोग इतनी ज़्यादा संख्या में थे कि लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि यहाँ से लोगों को रोक दिया जाए, आगे ना जाए लोग। लेकिन इस तरफ से जब पुलिस ने रोकना शुरू किया, ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ आप देखेंगे जहाँ पुलिस अभी मौजूद है, पुलिस ने जब यहाँ से रोकना शुरू किया तो मस्जिद के पीछे के दूसरे हिस्से से जो लोग हैं वो आगे आए। यहाँ देखिए अभी भी आपको जो पत्थर है वो नजर आएंगे, यहाँ भी पत्थरबाजी हुई थी और ये जो पूरा रोड है ये आपको लाल नजर आएगा। ये दरअसल ईंट जब चली थी तो उस वक्त की निशानियां हैं और बिल्कुल इसी तरीके से कल जो नगर निगम की टीम थी वो पहुंची और उसने यहाँ से पत्थर जो है वो हटाए। और यहाँ से देखिए ये दूसरी तरफ जब पुलिस ने इसको रोकना शुरू किया, ये जो रास्ता है ये सीधे आपको जामा मस्जिद के पीछे के इलाके में ले जाता है और ये अगर रोड देखेंगे आप तो ये 3 तरफ का रोड है। ये पहला रोड है और इसके बगल से अगर आप देखेंगे तो एक और रोड आता है जहाँ पे गाड़ी को जलाया गया था।